हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कम्युनिकेशन मास्टरी सीरीज। माय नेम इज आकाश गुप्ता, योर सेल्स एंड कम्युनिकेशन कोच। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ यू कैन शाइन इन एनी ग्रुप डिस्कशन। आप किसी भी ग्रुप डिस्कशन में किस तरीके से शाइन कर सकते हैं, कैसे आप अपने पॉइंट का एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं बाकी लोगों के माइंड में, बाकी लोगों को अपने पॉइंट के साथ एग्री कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। देखो माय डियर फ्रेंड, आपको ग्रुप डिस्कशन की स्किल्स को मास्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली है। हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इस स्किल की जरूरत है। कई बार हमारी फैमिली मीटिंग्स के अंदर हमें जरूरत पड़ती है। जब हम जॉब देने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू क्रैक करने के टाइम पे सामने वाला पर्सन हमें किसी ग्रुप डिस्कशन में बिठा देता है। बिजनेस मीटिंग्स के दौरान हमें किसी ग्रुप डिस्कशन का पार्ट बनना पड़ जाता है। तो ग्रुप डिस्कशंस के अंदर अपने पॉइंट को इंपैक्टफुली रखना आना चाहिए, सामने वाले लोगों को अपने पॉइंट के साथ एग्री करवाना आना चाहिए। सो दिस वीडियो इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह पे ये हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्रुप डिस्कशन एक्चुअल में होता क्या है। जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग बैठ के एक सिंगल पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उसी को बोला जाता है ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में मास्टर करने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला चीज है बी वेल प्रिपेयर्ड। अब ग्रुप डिस्कशन ना जनरली तीन तरीके के होते हैं। पहला कौन सा होता है, जहां पे आपको एडवांस में टॉपिक दे दिया जाता है और आपके पास 1 या 2 दिन का टाइम होता है। अगर ये वाला ग्रुप डिस्कशन होने वाला है ना, दैट मींस यू आर वेरी लकी। आपको 1-2 दिन का टाइम मिला है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। तो उसको प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाइए, जिससे कि आप कॉन्फिडेंटली उस ग्रुप डिस्कशन का पार्ट बन सके। दूसरे टाइप का ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, जहां पे आपको ऑन स्पॉट टॉपिक दिया जाता है और आपको 10 मिनट दे दिए जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो उन 10 मिनट में फोन मत चलाइए, किसी से बातें मत करिए। आपको बहुत समय मिल गया है, 10 मिनट बहुत ज्यादा समय होता है। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बैठिए और अपने पॉइंट्स को किसी एक जगह पे लिख लीजिए, अपने थॉट्स को एक जगह पे लिख लीजिए, जिससे कि जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो अगेन आप कॉन्फिडेंटली उसमें बोल पाए। और कई बार ग्रुप डिस्कशन कैसा होता है कि ऑन स्पॉट टॉपिक दे दिया जाता है और सोचने समझने का टाइम नहीं दिया जाता है, प्रिपरेशन का टाइम नहीं दिया जाता है, और बोल दिया जाता है सभी 10 लोगों से, 15 लोगों से कि चलिए स्टार्ट करिए। तो इस केस में अगर आप उस टॉपिक के लिए फैमिलियर हैं, उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज है, तो ही आप ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट करिएगा। अदरवाइज किसी और पर्सन को स्टार्ट करने दीजिए, 2-3 लोगों को बोलने दीजिए। जब 2-3 लोग बोल रहे हैं तो उनके पॉइंट को ध्यान से सुनिए और उन्हीं के पॉइंट में से पॉइंट निकाल के किसी चीज को एक्सप्लेन कर दीजिए। यहां से आपका ग्रुप डिस्कशन का इंपैक्ट बहुत अच्छा बन जाएगा और आपको इस चीज की टेंशन भी नहीं होगी कि मुझे कुछ आता नहीं है। तो मैंने बताया आपको ग्रुप डिस्कशन 3 टाइप के होते हैं। पहला जिसमें आपको 1-2 दिन का समय मिलता है, दूसरा जिसमें आपको 10-15 मिनट का समय मिलता है, और तीसरा जिसमें आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। तो तीनों में ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, बट अलग अलग तरीके से। जिसमें बहुत ज्यादा समय मिला है उसमें बहुत अच्छा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें 10 मिनट मिले उसमें 10 मिनट का टाइम है, और जिसमें समय नहीं मिला है वहां पे आप 2-3 लोगों को सुनिए, फिर अपने पॉइंट को रखिए। अगर आप बिना सुने और बिना नॉलेज के अपने पॉइंट को बोलना शुरू कर देंगे तो यार आपका इंपैक्ट खराब हो जाएगा, और ऐसे आप ग्रुप डिस्कशन में कभी भी शाइन नहीं कर पाएंगे और आपके पॉइंट का बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको ग्रुप डिस्कशन में बताया कि बी वेल प्रिपेयर्ड। सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, लिसन एक्टिवली। अब हर जगह पे यार कम्युनिकेशन की जितनी भी वीडियोस हैं, 90% वीडियोस में एक पॉइंट जरूर आता है, लिसन एक्टिवली। तो ग्रुप डिस्कशन में सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है, बाकी जो 10 लोग हैं उनको भी बोलना होता है। तो उनके पॉइंट्स को सुनिए, वहां से भी नॉलेज ग्रैब कीजिए और वहां से समझिए कि सामने वाला पर्सन का जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, और आप उसके साथ एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, अपने पॉइंट को उस तरीके से बोलिए। थर्ड पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। कई बार लोग ग्रुप डिस्कशन में बैठ जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन का पार्ट बन जाते हैं, बट वो अपने पॉइंट के लिए कॉन्फिडेंट ही नहीं होते हैं, और वो जो भी बोलते हैं उसके अंदर क्लैरिटी नहीं होती है। उस पॉइंट को सुन के सामने वाला पर्सन कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना तो क्लैरिटी और ना कॉन्फिडेंस है। तो आप अपना पॉइंट 5 की जगह 2 बोलिए, बट उसको क्लैरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। चौथी चीज आपको ग्रुप डिस्कशन में क्या रखनी है याद, स्टे रेलेवेंट। ग्रुप डिस्कशन के अंदर धीरे 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 करके क्या हो जाता है, पॉइंट से डाइवर्ट होने शुरू हो जाते हैं लोग। तो जब भी आपको लग रहा है कि लोग पॉइंट से डाइवर्ट हो रहे हैं, आप खुद पॉइंट से डाइवर्ट हो रहे हैं, तो उस डाइवर्जन को ज्यादा मत बढ़ने दीजिए। वापिस एक रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर, रेलेवेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करिए, जिससे कि जो डिस्कशन है वो ऑन द ट्रैक चलता रहे। पांचवी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, बी रिस्पेक्टफुल। एक ग्रुप डिस्कशन के अंदर अगर 10 लोग बैठे हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 लोग सेम पॉइंट बोलेंगे। हो सकता है कि बाकी 9 लोगों का ओपिनियन अलग हो और आपका ओपिनियन अलग हो। तो बाकी जो 9 लोगों के 9 अलग अलग ओपिनियन आए हैं उनके लिए रिस्पेक्टफुल रहिए। उनके लिए ऐसा मत सोचिए कि यार ये मेरे पॉइंट के साथ एग्री क्यों नहीं बोल रहा है, ये वो पॉइंट क्यों नहीं बोल रहा जो मैं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं होता है ग्रुप डिस्कशन में। ग्रुप डिस्कशन में जनरली सभी के पॉइंट्स अलग अलग होते हैं और उनके लिए आपको रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, 6 पॉइंट, एनकरेज पार्टिसिपेशन। कई बार क्या होता है, जब आप ग्रुप डिस्कशन का पार्ट बनते हैं तो 8 लोग बोल रहे हैं बट 2 लोग चुपचाप बैठे हैं। तो यहां पे आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को भी शो कर सकते हैं।
जो पर्सन इस ग्रुप डिस्कशन को जज कर रहा होगा ना, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। अगर आप उन दो लोगों को बोलने का मौका देंगे जो बिल्कुल ही चुप बैठा है, उनको एनकरेज करेंगे पार्टिसिपेशन के लिए, तो सामने वाले पर्सन के माइंड में आपके 100% पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है और एक प्लस पॉइंट आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा यार ये पर्सन टीम वर्कर है, ये पर्सन जो लोग चुप बैठे थे उनको भी एनकरेज कर रहा है, उनको भी पार्टिसिपेट करवाने का ट्राई कर रहा है। तो यहां से आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, सामने वाले को आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी दिखती है। तो एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स इन अ ग्रुप डिस्कशन। और नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या आता है? समराइज एंड कंक्लूड। देखो एक पॉइंट तो फॉर श्योर है, ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो पर्सन स्टार्ट करता है और जो पर्सन एंड करता है, उन दोनों को एक एडवांटेज तो मिलता ही मिलता है। तो अगर आप स्टार्ट नहीं कर पाए हैं तो ट्राई करिए कि आप उस ग्रुप डिस्कशन को समराइज कर पाए, उसको कंक्लूड कर पाए। तो लास्ट में बोलिए कि सारे लोगों के पॉइंट को सुनकर और इस ग्रुप डिस्कशन से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि ये पॉइंट्स हम लोगों को करने चाहिए और ये पॉइंट्स हम लोगों को नहीं करने चाहिए। तो इस तरीके से समराइज करिए और उस चीज को कंक्लूड करके उसको एंड करिए। यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट 100% मिलने वाला है। सो ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको ग्रुप डिस्कशन में यूज करनी है। और लास्ट में ना मैं आपको दो चीजें और बताने वाला हूं। कई बार ना कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर। पहला चैलेंजेस क्या आता है? कुछ डोमिनेटिंग पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। डोमिनेटिंग पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या होता है? जिनको उस टॉपिक की एक्सट्रीम नॉलेज होती है और वो बोलना चुप ही नहीं करते हैं। तो अगर आपके ग्रुप डिस्कशन के अंदर कोई ऐसा पार्टिसिपेंट बैठा है जो कि डोमिनेटिंग है, जो बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है, तो पोलाइटली उसके अंदर इंटरवीन करिए। पोलाइटली इंटरवीन करके वहां से टॉपिक को अपने पास लीजिए और अपने पास से बाकी लोगों की तरफ डाइवर्ट कीजिए। ये 100% आपको ग्रुप डिस्कशन में शाइन करवाने वाला है और आपका एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट एक जज के सामने क्रिएट हो जाएगा। तो डोमिनेटिंग पार्टिसिपेंट से टॉपिक लेके बाकी लोगों में टॉपिक देना, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। और सेकंड चैलेंज यहां पे क्या आता है? ऑफ टॉपिक डिस्कशंस। ऑलरेडी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। वैसे ऑफ टॉपिक डिस्कशंस क्या होते हैं? जब टॉपिक के ऊपर बात नहीं हो रही है और किसी और डायरेक्शन में बात चल रही है, तो वहां से भी ऑफ टॉपिक को अगर आप ऑन टॉपिक लेके आएंगे तो अगेन आपका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, ग्रुप डिस्कशंस की जरूरत हमें बहुत जगह पड़ती है, मीटिंग्स के अंदर, बिजनेस के अंदर, फैमिली लाइफ के अंदर। तो इस ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक की वीडियो अगर आपको समझ नहीं आई है तो एक दो बार दोबारा देखिए, पॉइंट्स को लिखिए, नोट्स बनाइए, समझिए और ग्रुप डिस्कशन में कैसे शाइन करना है इस चीज की स्किल को मास्टर करके अपने आप को ग्रुप डिस्कशन में स्टार बनाइए, अपने पॉइंट्स के इंपैक्ट को क्रिएट कीजिए। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू शेयर कि अगर यार वीडियो पसंद आई है ना, एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर देना जो डेली बेसिस पे ग्रुप डिस्कशन का पार्ट बनते हैं या इन फ्यूचर बनने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।